गोरखपुर छात्र हत्याकांड को योगी सरकार का एक्शन अब दिखाई दिया है। पिपराइच पुलिस चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। मामले की जांच के लिए एसटीएफ और पुलिस की 5 टीमें गठित की गई हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश देर रात की बैठक और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं छात्र दीपक गुप्ता की हत्या पर पुलिस की तरफ से कहा गया है कि गोली से नहीं बल्कि सिर में चोट लगने से मौत हुई है। हत्या के 6 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पीड़ित परिवार वालों ने पुलिस के दावों को गलत बताया है। परिवार वालों ने पिपराइच थाने के पुलिसकर्मियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया था। दरअसल गौ तस्करी के दौरान दीपक से गौ तस्करों का आमना सामना हो गया था, जिसके बाद वो दीपक को उठा ले गए और गांव से 4 किलोमीटर दूर ही दीपक गुप्ता का शव मिला था, जिसके बाद उनके परिजनों ने पुलिस थाने का घेराव किया, कार्रवाई की मांग की और उसमें बड़ी कार्रवाई हुई है कि जिस पुलिस थाने के अधीन ये मामला आता है उसके तमाम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसआईटी बनाई गई है और 5 टीमें गठित की गई हैं आरोपियों की तलाश में। दरअसल गोरखपुर में दीपक कुमार की हत्या से पहले गो तस्करों ने परिवार के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद उनमें से एक तस्कर को पकड़ भी लिया गया था, जिसको बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। अब देखिए हमारे संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पिपराइच के जिस गांव में एक युवक की बदमाशों ने हत्या कर दी, उसमें से एक बदमाश को गांव वालों ने, परिवार वालों ने जब पकड़ा तो उसको इसी मंदिर में रख लिया था। जो पुलिस दावा कर रही है कि उसको पकड़ा ही, देखिए ये जूते हैं, ये उसके ही है और ये जूते उसी बदमाश के जो 6 लोग बताए जा रहे हैं, गो तस्कर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने उसकी हत्या कर दी, उसको यहाँ पर रखा गया, पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया गया। ये जूते उसी शख्स के हैं जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। जिन 6 लोगों ने दीपक की जान ली, उनमें से एक शख्स ये था। अब पुलिस तहकीकात कर रही है। यहाँ पर मंदिर में लेकर के आए थे, जब जो बदमाश थे उन लोगों ने जब दुकान के अंदर चोरी करने की कोशिश की और 2 गाड़ियों से थे वो लोग और दीपक अपनी स्कूटी से जा रहा था, तो उसको अब किडनैप करने के बाद, परिवार वालों का आरोप है कि किडनैप करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और दीपक गुप्ता की हत्या को लेकर के परिवार वालों का आरोप है कि अगर पुलिस जल्दी एक्शन ले लेती तो उसके बेटे की जान बच सकती थी। दीपक की मां ने कहा कि पहले उसके दूसरे बेटे को ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया, फिर दीपक को पकड़ कर ले गए। सुनिए दीपक गुप्ता की मां क्या कह रही है। क्या हुआ था, आपको क्या रात में बताया? देखिए, नार पर से फोन आया कि सब घर में चोरी कर रहे हैं। तब सब लोग हमारे घर के, हमारे ससुर और हमारे भाई ने वहाँ पर आते सोते हैं डेली, तो सब लोग खा के सो गए थे। जब फोन आया तो हमारे पतिदेव और दोनों बच्चे हमारे उस घर में सोए थे, वहाँ से दोनों को हम जगा के भेजे हैं। हमारे छोटे दीपक और भाई, हाँ, दीपक और प्रिंस, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे को और हमारे हस्बैंड और 2 हमारे देवर हैं, सब लोग गए और 2 लोग गांव के भी गए। उन लोगों को चोर ने खूब मारा। गांव में सूचना आई, आप लोगों को सूचना आई कि चोरी करने आए हैं लोग? चोरी करने आए हैं। कहाँ पे? वो जो घर है वो दूसरा घर? हाँ, उस फर्नीचर का सामान है, उसी में सब घेल गए थे। फर्नीचर के उसी में सब घुस गए थे। वहाँ पे कोई जानवर, गाय भैंस नहीं बन? नहीं। और लकड़ी का फर्नीचर, स्टूल वही, बेड वही बनता है। बेड वही। उसके बाद तब इसके चाचा को मारे, तो पहले हमारे छोटे वाले बच्चे पकड़े, तो इसके चाचा उसको मारे, बदमाश को वो छोड़ दिया, तो हमारा छोटा वाला बच्चा भाग गया। फिर हमारे देवर के ऊपर सब पिस्तौल टांग दिए, हमारा देवर भाग गया और हमारा लड़का गाड़ी लेके भाग रहा था, तो इससे गड्ढा था, वहीं गाड़ी रुक गया। वो सब रोक के हमारे बच्चों को उसमें बैठा लिए। फिर हमारा बच्चा कूदा, फिर सब रोक के बैठा लिए। उसके बाद पिकअप में बैठा लिए। उससे गुलरिया थाना इसे पड़ता है, यहीं पर सब मार के फेंके, यही थाना है। प्रशासन क्यों नहीं हमारे बच्चों को रोकी? तुरंत खोजना चाहिए, इसी से सब गए हैं ना। ये तो कह रहे हैं कि गो तस्कर का मतलब जो गाय को चोरी करने वाले लोग थे, वो लोग चोरी करने आए, उन लोगों ने नहीं, जो चोर था बोला कि हम 2 गाड़ी से आए हैं, एक गाड़ी में सब उस दीपक को ले गए हैं, हम दूसरे गाड़ी के ड्राइवर है। नहीं, 2 गाड़ी था। 2 गाड़ी में तो गो तस्कर भी थे वो लोग और चोरी करने भी आए थे। हाँ, उसमें 2 भैंस थी, 1 गाय थी।